हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हमसफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय एग्जाम यानी कि बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम के लिए प्लेटफॉर्म कोचिंग के रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि 20 प्रैक्टिस सेट में से 1 से लेके 13 ठो प्रैक्टिस सेट के डिस्कशन हम करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी सेट को लगा लीजिए, क्योंकि यह जो सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले एग्जामों में देखा गया है कि इस प्रकाशन का जो सेट आया हुआ था उससे हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। इस वजह से इस सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्राउन पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उसके अभी हम 2 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए भी अलग से हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप प्लेलिस्ट ओपन करके वहां से देख सकते हैं। आइए देखते हैं, आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को कवर करने वाले हैं। जो कि 14 नंबर को कवर करने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीएसएससी से संबंधित या किसी भी एग्जाम से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए आज को सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आप लोगों को क्वेश्चन दिख पाए। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था। अगर आप इसका आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर को आप सभी कमेंट करते हुए चलिएगा, इससे आप सभी का रिवीजन भी होता चलेगा। और साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन करेंगे उसे भी आप सभी ध्यान से सुनिएगा। उससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ 2-3 प्रश्न कवर होता चलेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1928 में जो साइमन कमीशन भारत आया था उसमें भारत आने पे उसको किस नारे के साथ स्वागत किया गया था। तो यह जो स्वागत जो किया गया था यह किया गया था साइमन वापस जाओ से। इसका गो बैक साइमन, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही साइमन कमीशन जो है, इसमें लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस के नेतृत्व करते समय पुलिस की लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनका निर्धन हो गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही के दिनों में चर्चा में रही जियोर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रही जो जियोर्जिया मेलोनी जो है उन कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है। तो यह जो बनी है इटली के। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यह जियोर्जिया मेलोनी जो है यह इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। वही वर्तमान में इटली के राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में इटली के राष्ट्रपति जो है सर्जियो मातारेला है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इटली का आधिकारिक मुद्रा क्या होता है। तो इटली का आधिकारिक मुद्रा जो है वो यूरो होता है। वही इटली की राजधानी क्या है, तो इटली की राजधानी जो है रोम है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है कि हाल ही में थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। बताना है आपको कि थावे महोत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया। तो इसका आयोजन जो किया गया था बिहार में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है। तो सबसे छोटा द्वीपीय देश जो इसमें दिया गया इसमें मालदीव है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि मालदीव की राजधानी क्या है, तो मालदीव की राजधानी जो है माले है। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत से मालदीव किस चैनल के द्वारा अलग होता है। तो भारत के द्वारा मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल के द्वारा यह अलग होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया, लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोंडा किसे कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोंडा किस देश को कहा जाता है। यह जो कहा जाता है यह म्यांमार को। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है। बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा कि किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है। तो यह जो मानी जाती है या 1921 से 1951 को। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय संविधान के किस धारा के अनुसार देश की जनगणना कराने की दायित्व जो है संघ सरकार को सौंपा गया है। तो यह जो सौंपा गया अनुच्छेद 246 धारा 246 के तहत किया गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया, 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित जो है यह उड़ीसा राज्य में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह तीनों किससे संबंधित है, तो यह तीनों का जो स्थल संबंध जो है वो बौद्ध स्थल से है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत जीआईजीओ का अनुकरण करता है जिसका अर्थ होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत जीआईजीओ का अनुकरण करता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है यह हो जाएगा कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम जो होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो कि इसका अर्थ हो जाएगा कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लता मंगेशकर सम्मान जो है यह किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो यह जो किया गया था वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो एक असैन्य नागरिकों को दिया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है जो एक असैन्य पुरुष नागरिक को दिया जाता है। यह जो दिया जाता है इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारत रत्न। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि भारत रत्न की शुरुआत कब किया गया था, तो इसकी शुरुआत जो है 1954 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गोल्डन गर्ल जो पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है पीटी उषा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा पीटी उषा को किस उपनाम से जाना जाता है। तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। तो यह जो मंजूरी जो दिया गया है वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसे प्लास्टिक बैन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा देश है विश्व का पहला जो कि प्लास्टिक बैन पहली बार किया था, पहला यही किया था। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वह न्यूजीलैंड हो जाएगा। न्यूजीलैंड जो है पहला देश है जो प्लास्टिक को बैन किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो यह जो पहले भारतीय बने अंकुर धामा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत ने एशिया पैरा गेम्स 2023 में जो आयोजन हुआ था उसमें कुल कितने पदक जीता था। तो कुल जो पदक है 111 है। जो कि कौन कौन कितना कितना, तो 29 पदक जो था स्वर्ण पदक और 31 रजत पदक और 51 कांस्य पदक, टोटल जो था 111 पदक। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 जो यह किसके द्वारा जारी किया गया था। यह जो जारी जो किया गया था यूरोपीय संघ द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया जो कि आगे मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 31 नंबर दिया गया तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है इसमें किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था। यह जो हराए थे मोहम्मद गौरी को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ कब था, तो यह जो युद्ध जो था 1191 ईस्वी में हुआ था। जो कि किसके किसके बीच, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। वही क्वेश्चन पूछ देगा तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो द्वितीय युद्ध जो था 1192 ईस्वी में हुआ था। जो कि यह किसके बीच, तो ये भी जो है पृथ्वीराज चौहान द्वितीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। जो कि इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया। तो यह जो बताना है आपको, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 में जो आयोजन किया गया था इसमें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया। यह जो सम्मानित जो किया गया वह यस्तिका भाटिया को। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह महिला प्रीमियर लीग के पहला संस्करण का आयोजन वर्ष 2023 में कहाँ पे किया गया था। तो यह जो किया गया था महाराष्ट्र में किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि महिला प्रीमियर लीग 2023 का जो आयोजन जो किया गया था उसमें कौन सी टीम जीती थी। तो इसमें मुंबई इंडियंस जीता था। जो कि उप विजेता कौन था, तो उप विजेता जो था दिल्ली कैपिटल्स था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया
निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डॉक्टर्स डे जो है वह किसके दिवस पर मनाया जाता है, किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है डॉक्टर बिधान चंद्र राय के। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर डे मनाया कब जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्न में से किसे ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ड्यूस के उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो यह जो किया जाता है मुसेलिनी के। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इन्हें फासिज्म के जन्मदाता भी माना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हेमिस गोम्पा जो मठ जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो यह जो स्थित जो है वो लद्दाख में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया मतानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मचानचेरी पैलेस जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो यह जो स्थित है केरल में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा जो कि यह केरल के कोचीन में स्थित है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गया सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वह शुक्र है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो गर्म ग्रह भी जो है शुक्र है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग की मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय बताना है कि एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है बैंकॉक में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुद्रास्फीति के अनुकूल प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसका प्रभाव जो पड़ता है ऋणी पर पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है वास्तविक आय या जनसंख्या बराबर क्या होता है? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वास्तविक आय या जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कितने अधिवेशन में किए थे? यह जो किए थे कुल 1 में किए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किए थे? तो यह दिसंबर 1924 में गांधी जी ने बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया इनमें से कौन से कम आयु में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे कम आयु के उम्र में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? यह जो बने थे अब्दुल कलाम आजाद बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह अब्दुल कलाम आजाद जो थे 1923 के दिल्ली कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो यह स्थापना जो है 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि 1885 में बने थे। जो कि कहाँ यह अधिवेशन हुआ था? तो यह प्रथम अधिवेशन जो था बॉम्बे में हुआ था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किए थे? तो यह भारतीय होम रूल की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। जो कि कब किया गया था? तो 28 अप्रैल 1916 के महाराष्ट्र में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में सितंबर 1916 के अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिका अनुसंधान संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? बताना आपको कि नीरी जो है वह भारत में कहाँ पे स्थित है? तो यह जो स्थित जो है नागपुर में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1958 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो विषुवत रेखा क्षेत्र में सघन वन पाया जाता है, घना वन पाया जाता है, उसका लाभदायक क्या है? तो इसकी
लाभदायक जो है इमारती लकड़ी के लिए यह लाभदायक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द वी द पीपुल कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो यह जो ग्रहण किया गया इसका राइट आंसर बताना है आप लोगों को कि वी द पीपुल जो शब्द लिया गया है, जो कि प्रस्तावना का प्रारंभिक शब्द है, वो कहाँ से लिया गया है? यह जो लिया गया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। वही क्वेश्चन पूछ देगा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। जो कि क्वेश्चन पूछ देगा संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी जो है संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों के भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक देने का अधिकार दिया है। तो यह जो हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 142(1) में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह जो हुआ था 1955 में हुआ था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए कि लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें हो। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पहला देगा व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, जो कि सही है। अगला है संवैधानिक सरकार, जो कि ये भी है, तथा विधि का शासन, जो कि ये भी है। तो उपयुक्त में से सभी। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हो ची मीन जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका शाब्दिक अर्थ जो हो जाएगा वह पथ प्रदर्शक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया म्यांमार को डैश के रूप में भी जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? यह जो जाना जाता है बर्मा के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि म्यांमार की मुद्रा क्या होता है? तो म्यांमार की मुद्रा जो है म्यांमार क्यात है। वही क्वेश्चन पूछ देगा स्वर्ण पेगोंडों का देश किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण पेगोंडों का देश जो है म्यांमार को ही कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? यह जो है यूरो है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। यह क्या हो जाएगा? यह जो हो जाएगा वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा वित्तीय आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो वित्तीय आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है, जो कि यह 5 वर्षों पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना जो है वह किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? यह जो शुरुआत जो किया गया वह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत के आर्थिक विकास की योजना ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसका लोकप्रिय नाम जो है वो पहला दिएगा बॉम्बे प्लान, जो कि है। अगला दे टाटा बिरला प्लान, जो कि ये भी है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वह कौन सा है जिसे वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण को संबंधित है? यह जो संबंधित जो है वह जियोमॉर्फोलॉजी है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जा सकता है? तो यह जो हटाया जा सकता है लोक प्रहरी। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। लोक प्रहरी की अनुशंसा पे यह किया जा सकता है।
आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया है, स्वतंत्र भारत के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इनमें से कौन सी सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना है? तो देख लेते हैं सर्वप्रथम कौन है। तो पहला जो दिया गया है, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण जो है, यह जो हुआ था 1956 में हुआ था। फिर यहाँ देखिए एसबीआई का राष्ट्रीयकरण। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है यह 1955 में हुआ था। फिर अगला देखिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू जो है, यह जो हुआ था 1949 में हुआ था। फिर अगला देखिए पहली पंचवर्षीय योजना लागू करना, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1950 में योजना आयोग के आने के बाद यह लागू किया गया था। तो यह 1951 में लगभग लागू किया गया था। तो इसका जो आंसर जो जगह इसमें बताना है कि स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो सबसे पहले जो घटना हुआ था वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू हुआ था, जो कि 1949 में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है? यह जो स्थित है उडगम मंडलम में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, उडगम मंडलम में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ब्रिटिश भारत के कौन से वायसराय थे जो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराए थे? यह जो करवाए थे यह लॉर्ड मेयो ने। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि लॉर्ड मेयो ने वर्ष 1872 ईस्वी में पहली बार सांख्यिकी सर्वेक्षण जनगणना करवाए थे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लोएस्ट चट्टान जो है वो किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? यह जो उदाहरण जो है यह हो जाएगा परतदार चट्टानों की। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा इसमें युग्म दिया है जो गलत दिया गया, जो सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं, सबसे पहला दिया गया राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है संवाद कौमुदी, जो कि यह जो दिया गया है वह सही दिया गया है। अगला दिया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो दिया गया वह सोम प्रकाश, जो कि ये भी जो दिया गया है सही दिया गया है। तथा अगला दिया मोतीलाल घोष, जो कि मोतीलाल घोष जो थे अमृत बाजार पत्रिका, जो कि ये भी सही दिया गया है। तथा अगला दिया गया एनी बेसेंट। एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कि सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है इसका संपादक जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि यह एनी बेसेंट द्वारा कौन सा पुस्तक लिखी गई है? तो एनी बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया या कॉमनवेल्थ, यह दो पुस्तक जो है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट द्वारा लिखा गया था। तो इसमें मिलान जो गलत बताना था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर जगह, कि डी नंबर जो है गलत दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं सूची 1 सूची 2 में क्या दिया गया। तो सूची 1 में क्या दिया गया? तो सूची 1 दिया गया ए में दिया गया तैलिया बांध। तैलिया बांध जो है वह बराकर नदी पर स्थित है, तो यह जो है 3 नंबर हो जाएगा। तथा अगला देखो पंचेत हिल बांध। पंचेत हिल बांध जो है वह दामोदर नदी पे स्थित है, तो यह जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तथा अगला देखो राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध जो है वह चंबल नदी पे स्थित है, तो यह जो है 2 नंबर पे है। तथा माता टीला बांध। माता टीला बांध जो है वो कहाँ है? तो ये बेतवा नदी पे, तो यह हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 3 1 2 4, जो किसमें दिया गया? तो 3 1 2 4 जो दिया गया ए में दिया गया 3 1 2 4, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया कि यह एक गर्म धारा है। बताइए इसमें से गर्म धारा कौन सा है? तो यहाँ जो ऑप्शन जो दिया गया है इसमें गर्म धारा जो है गल्फ स्ट्रीम जो है वह अटलांटिक महासागर की एक गर्म जल धारा है, तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देगा हमबोल्ट। हमबोल्ट जो है यह जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और वही दिया गया यहाँ केनारी। केनारी जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने? बताइए इसमें कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तब भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बने थे हीरालाल जेकी सुनदास कानिया बने थे, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति धनंजय ईश्वंत चंद्रचूड़ है, जो कि यह क्रम से कौन है? तो यह 50वें क्रम के हैं, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, फारबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? बताना है आप लोगों को कि फारबिडन सिटी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो यह जो जाता है, यह जगह लहासा, जो कि तिब्बत में स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है, निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सी क्रिया है जिससे अधिक ऊष्माक्षेपी होता है? तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना जो है, इससे अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड लगता है, तो उसकी शक्ति क्षमता क्या होगी? तो इसकी शक्ति क्षमता जो हो जाएगा, या 0.5 किलोवाट होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है शक्ति बराबर कार्य बटा में समय होता है, जो कि यहाँ कार्य कितना दिया गया, तो 2500 दिया गया और समय दिया गया 5। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा, तो इसका जो हो जाएगा 0.5 किलोवाट हो जाएगा। 5 सेकंड जो है दिया गया, इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया, निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ट्री फ्रॉग के नाम से किसे जाना जाता है? यह जो जाना जाता है वो हाइला को। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मायोपिया के जो रोगी होते हैं उन्हें निवारण के लिए क्या चाहिए? तो उन्हें निवारण के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक जो होता है, यह हो जाएगा ऑस्ट्रेड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया, सीमेंट के ग्राइंडिंग उपक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने के उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य जो हो जाएगा सेटिंग की दर को मंदित करना है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा उपकरण है जो कि विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं होता है? यह जो आधारित और नहीं होता है, माइक्रोवेव जो होता है, इस पर आधारित नहीं होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया, प्रवाल डैश नामक फाइलम के एंथ्रोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकशेरुकी जीव होते हैं। तो यह जो होता है, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वह निडेरिया होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो दिया गया, एक चालक अपनी कार को पहले 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है, फिर 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है। इंजन द्वारा आरोपित बलों का अनुपात क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, जो कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया, सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के अनुमंडल में से डैश के कारण होता है। बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सितारों का टिमटिमाना जो है तारों की रोशनी के वायुमंडल से किसके कारण होता है? तो यह जो मुख्य जो कारण होता है अपवर्तन के कारण से होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो दिया गया, जो कि रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप में टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं 121 नंबर। 121 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब प्रकाश नेत्र में जो प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ पे होता है? तो यह जो अपवर्तन जो होता है स्वच्छ मंडल कॉर्निया पे होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? यह जो होता है 32 ग्राम होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है कि एक डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि एक डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। यह जो जुड़े जो होते हैं वह फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है, स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? बताइए इसमें से कि स्तनधारियों के संबंध में यहाँ जो कथन दिया गया इसमें गलत कौन सा है? तो देख लेते हैं इसमें गलत कौन सा है। तो पहले देखिए, सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं, जो कि सही है। अगला, बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होता है, जो कि ये भी सही है। तथा इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, जो कि यह जो
दिया गया गलत दिया गया है। स्तनधारी जो होते हैं इनके हृदय जो होता है 4 कक्षीय होता है, यह इस वजह से गलत दिया गया। तथा अगला दिया गया, कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, जो कि ये भी सही दिया गया। तो इसमें गलत बताना था, तो इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, ऑक्टेवस के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार डैश जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है इन तत्वों में बहुत दूर रखा गया है। तो यह जो रखा गया है, यह जो इसका जो आंसर जगह एफ, ये आयरन हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया कि हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हेपेटाइटिस ई के विषाणु जो होते हैं किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। यह जो होते हैं वह जल के द्वारा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि हेपेटाइटिस जो होता है वह विषाणु जनित रोग होता है, जो कि यह कितने प्रकार का होता है, यह 6 प्रकार का होता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया है, डैश एक उपकरण है इन जिसके द्वारा एक एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों के एक साथ देखा जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह किसका उदाहरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु को दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। यह जो देखा जा सकता है, यह जो जगह स्टीरियोस्कोप हो जाएगा, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अवरूप है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कार्बन का अवरूप इसमें से कौन सा है। तो इसमें कार्बन का एक अवरूप जो है हीरा है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि हीरा का संरचना एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि हीरा का संरचना कैसा होता है। तो हीरा का संरचना जो होता है चतुष्फलकीय होता है। जो कि इसका अपूर्णांक कितना होता है, तो इसका अपूर्णांक जो होता है 2.42 होता है, जो कि यह सबसे कठोर पदार्थ है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया चित्र दिया गया जो कि एक पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर दिखाए गए हैं। बताइए कि इस पोषी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो सबसे अधिक ऊर्जा जो उपलब्ध हो जाएगा वह T1 में होगा, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह प्राथमिक केंद्र में सबसे ज्यादा जो है प्राथमिक स्तर पर सबसे ज्यादा ऊर्जा का उपलब्धता होता है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मेंडल जो है यो मटर पर किए अपने प्रयोगों में से इनमें से कौन सा लक्षण जो है चयन नहीं किए थे। तो पहला दिया गया बीज का रंग जो कि किए थे। अगला देखो फूल की स्थिति, फूल की स्थिति जो है यह नहीं किए थे, तो इसमें नहीं वाला बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर्स जिन्हें क्रैकर्स के रूप में भी जाना जाता है सिस्टम में अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए हैक करते हैं और इसके प्रचलनों को हानि पहुंचाते हैं, यह संवेदनशील जानकारी चुरा लेते हैं। तो यह जो हो जाएगा यह ब्लैक हैक कहता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया, बल की इकाई डैश होता है। बताइए इसका बल की इकाई क्या होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो जगह केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया है, फॉर्न संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फॉर्न जो है वह किससे संबंधित है। तो इसका संबंध जो है टेरिडोफाइटा से, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रथम माइक्रो कंप्यूटर का विकास किसके द्वारा किया गया था। यह जो किया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है। बताइए किसके कारण आकाश में तारा जो है टिमटिमाता हुआ दिखता है। तो यह जो दिखता है यह वायुमंडलीय द्वारा प्रकाश के अपवर्तन पे, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन दिएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।